भाई अगर उनके बकौल जिहादियों को सौंपा हुआ ये स्टेट है तो क्या यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश क्या रावण के लोगों को सौंपा गया है? यहाँ पे मुर्शिदाबाद में अशांति फैली हुई है। यूपी में अशांति नहीं है। यूपी में घर से पुलिस वाले जो है औरतों को उठा करके ले जा रहे हैं, उसको रेप कर रहे हैं। अरे रावण के ज़माने में, राम जी के ज़माने में तो एक सीता हरण हुई थी, अभी तो यूपी में लाखों सीता हरण हो जा रही है, जिसका पता भी नहीं चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि उनको इसके बारे में क्या करना है। इस पर जो है क्या वो कहते हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होता है कि नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझती है। हम तो उनके अंडर में हैं, वो तो उच्चतम न्यायालय हैं। ऊपर अल्लाह की अदालत, नीचे सुप्रीम कोर्ट है, वो अदालत है। हम तो उनका इज्जत एहतराम करते हैं, लेकिन उस उच्चतम न्यायालय को भी कोई चैलेंज कर रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना न लेना ये तो उनका काम है। देखिए, आज के हिंदुस्तान में जहां प्रधानमंत्री बीजेपी के और मुल्क में मेजॉरिटी उसकी, तो ऐसे ज़माने में, ऐसे दौर में अगर हिंदू सेफ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को औरंगज़ेब का दौर याद आ रहा है कि औरंगज़ेब के ज़माने में हिंदू ज़्यादा सेफ थे। विवादित बयान हो गया कि औरंगजेब के ज़माने में थे। भाई वो कह रहे हैं आज सेफ नहीं है, तो कब सेफ थे? भाई आज हिंदू भी सेफ है, मुसलमान भी सेफ है। अगर वो इस तरह नहीं कराएंगे, ये तो अंग्रेज़ की पॉलिसी अपना रहे हैं ना कि भाई डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और हुकूमत करो, वो आमदनी को बढ़ाएं। ये तो सरकार का काम है, इसलिए कि सीईओ सरकार के होते हैं, मेंबर जितने होते हैं वो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं, कोई आम मुसलमान तो होते नहीं हैं। बल्कि अगर हम उनसे अपील करते हैं कि वक्त का जितना भी चेयरमैन हो और मेंबर हो, बनाने की जिम्मेदारी आम मुसलमानों को दे दी जाए तो वक्फ बोर्ड से इतना आमदनी आएगा कि मुसलमानों को हुकूमत की तरफ देखने का उन्होंने कहा है कि आप लोग इसको दिल्ली में भी बड़ा आंदोलन कीजिए, हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट है आपको दिल्ली में सपोर्ट भी करेंगे। और उन्होंने एक बात ये कहा कि पब्लिक को तकलीफ़ नहीं हो, इसके लिए कोशिश कीजिए कि जो भी आंदोलन कीजिए या तो मैदान में कीजिए या इंडोर में कीजिए। तो ये उनकी अच्छी राय है, लेकिन उनकी राय है, हमारे बुजुर्ग जैसा गाइडलाइन करेंगे उस हिसाब से फिर हम काम करेंगे इंशाल्लाह। भाजपा ने कहा है कि ममता बनर्जी ने इस स्टेट को, बंगाल को जिहादियों को सौंप दिया, यानी कि आप टारगेटेड है, मुस्लिम समाज टारगेटेड है। भाई अगर अगर उनके बकौल जिहादियों को सौंपा हुआ ये स्टेट है तो क्या यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश क्या रावण के लोगों को सौंपा गया है? तो यहाँ पे मुर्शिदाबाद में अशांति फैली हुई। यूपी में अशांति नहीं है। यूपी में घर से पुलिस वाले जो है औरतों को उठा करके ले जा रहे हैं, उसको रेप कर रहे हैं। अरे रावण के ज़माने में, राम जी के ज़माने में तो एक सीता हरण हुई थी, अभी तो यूपी में लाखों सीता हरण हो जा रही है, जिसका पता भी नहीं चल रहा है। किरण रिजिजू जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मामले में हस्तक्षेप ना करे, वरना हम भी सुप्रीम कोर्ट के मामलात में दखल अंदाजी करेंगे। अब तो ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि उनको इसके बारे में क्या करना है। इस पर जो है क्या वो कहते हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लागू होता है कि नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट बेहतर समझती है। हम तो उनके अंडर में हैं, वो तो उच्चतम न्यायालय हैं। ऊपर अल्लाह की अदालत, नीचे सुप्रीम कोर्ट है, वो अदालत है। हम तो उनका इज्जत एहतराम करते हैं, लेकिन उस उच्चतम न्यायालय को भी कोई चैलेंज कर रहा है तो ये सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक्शन लेना न लेना ये तो उनका काम है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बांग्लादेश, ये जो बंगाल है वो बांग्लादेश बन चुका और हिंदू सेफ नहीं है यहाँ पे। देखिए, आज के हिंदुस्तान में जहां प्रधानमंत्री बीजेपी के और मुल्क में मेजॉरिटी उसकी, तो ऐसे ज़माने में, ऐसे दौर में अगर हिंदू सेफ नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उन लोगों को औरंगज़ेब का दौर याद आ रहा है कि औरंगज़ेब के ज़माने में हिंदू ज़्यादा सेफ थे। ये विवादित बयान हो गया कि औरंगजेब के ज़माने में हिंदू सेफ थे। भाई वो कह रहे हैं आज सेफ नहीं है, तो कब सेफ थे? भाई आज हिंदू भी सेफ है, मुसलमान भी सेफ है। अगर वो इस तरह नहीं कराएंगे, ये तो अंग्रेज़ की पॉलिसी अपना रहे हैं ना कि भाई डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और हुकूमत करो, वरना सेफ तो सब है, कोई अनसेफ नहीं है।
अलबत्ता जिनको अपनी कुर्सी अनसेफ लगती है वो इस तरह की भाषा करते हैं। चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, इन सबों के आप जो मुस्लिम समाज है वो हिमायती हुआ करता था, आज वो वक्फ बिल में भाजपा के साथ खड़े हैं। क्या है मतलब कि क्या मुसलमान उनसे हटेगा या उनके साथ कुछ ये तालमेल? हर मुसलमान जानता है कि आपको अगर धोखा मिलता है तो जिससे धोखा मिलता है उसको आपको क्या करना है, वो तो सारा लोग जानता है, मुसलमान ही नहीं हर इंसान जानता है कि आपने अगर हमको धोखा दिया है तो हम आपके उसके बाद आपके ऊपर भरोसा रखेंगे कि नहीं रखेंगे, वो हर इंसान अपना अपना फैसला करना क्या चाहता है। उम्मीद है वक्फ बिल वापस होगा सुप्रीम कोर्ट में मामला? अल्लाह से अच्छी उम्मीद है और सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी उम्मीद रखते हैं। मुर्शिदाबाद में जो लोग भी इस तरह की घटना करें उनको क्या मैसेज है आपका? कानून से हमारी गुजारिश है कि एजेंसी इस पर काम करे और जो मुजरिम है उसको कानूनी तौर पर सज़ा दे। आपको लगता है कि यूपी बिहार के लोगों ने मुर्शिदाबाद में दंगा फैलाया है? ये तो जांच का विषय है, जांच आने के बाद तहकीक पूरी होने के बाद पता चलेगा, पहले कुछ बोल देना मुनासिब नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट जिस मामले को देख रहा है, आज सुनवाई भी है, क्या आपका मतलब की उम्मीद है और क्या अनुमान लगाते हैं? देखिए हम तो सुप्रीम कोर्ट से अच्छी ही उम्मीद रखते हैं कि वो एविडेंस की बुनियाद पे फैसला देंगे। अब देखिए क्या आता है, उसका फैसला अल्लाह बेहतर जानता एक है। आखिरी सवाल, 2006 में सचर कमेटी की एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि वक़्फ़ की जो पूरी प्रॉपर्टी वो 1200 करोड़ आती है महीने का, जो मुस्लिम समाज के फलाह के लिए बेहतर हो सकता था, मगर 2006 के बाद से भी अब तक वक़्फ़ से जो आमदनी मुसलमानों के लिए आ रही थी उस पर भी बहुत ज़्यादा जो है कटौती हुई है। तो क्या लग रहा है कि वक़्फ़ से तो वैसे भी आम मुसलमानों को कुछ हासिल नहीं हो रहा था मस्जिद, मदरसा, यतीम खाना के अलावा? तो क्या मतलब, मुसलमानों को वक्फ की अगर चोरी हो रही थी या गड़बड़ी हो रही थी तो इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है ना। जो लोग जिस टाइम में चोरी हुई उस पे जांच एजेंसी बैठा करके जो असल मुजरिम लोग हैं उनको निकालें और उनको सज़ा दें, वो प्रॉपर्टी रिकवर करें वक्फ बोर्ड की, वो आमदनी को बढ़ाएं। ये तो सरकार का काम है, इसलिए कि सीईओ सरकार के होते हैं, मेंबर जितने होते हैं वो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं, कोई आम मुसलमान तो होते नहीं हैं। बल्कि अगर हम उनसे अपील करते हैं कि वक्फ का जितना भी चेयरमैन हो, मेंबर हो, बनाने की जिम्मेदारी आम मुसलमानों को दे दी जाए तो वक्फ बोर्ड से इतना आमदनी आएगा कि मुसलमानों को हुकूमत की तरफ देखने की नौबत नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। मौलाना शफीक कासमी साहब से बातचीत हो रही थी। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।